कक्षा 10 की जो प्रश्नावली आपकी 8.3 है, उसके चौथे क्वेश्चन का ये जो चौथा भाग है, अब हम इसको हल करते हैं। इसमें लिखा है 1 प्लस सेक ए और बटे में सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए के। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे LHS की तरफ लिखी हुई चीज़ है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए, इसको जो है हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पर हम कितना लेकर आएंगे, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए के बराबर हम लेके आ जाएंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी बराबर हो जाएंगी। इस वाले को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। इसमें हम अपने LHS को यहाँ लिखेंगे और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHS में एक की जगह हमने छात्रों एक लिख दिया, प्लस की जगह हमने प्लस लिख दिया। लेकिन ये जो सेक ए था, हम जानते हैं कि सेक ए आपका 1 बटे कॉस ए होता है। हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लिखी हुई चीज़ों को साइन और कॉस के रूप में लेकर हमें आना है। तो सेक ए आपका 1 बटे कॉस ए होता है। तो क्या हो गया आपका, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, और सेक ए के स्थान पर 1 बटे कॉस ए हो गया। बटे यानी भाग होता है, तो हमने यहाँ पर भाग लगा दिया और फिर से सेक ए के स्थान पर 1 बटे हमने कॉस ए लिख दिया। इतने को जब हम सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। क्या लिखा है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। इसको छात्रों जब हम हल करेंगे तो इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। 1 और कॉस ए का हम जानते हैं कि जो LCM होगा, निकालना मुश्किल, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करने पर वही आता है। फिर इससे भाग हम इसमें करेंगे, यानी 1 से भाग कॉस ए में कॉस ए ही आएगा, और उस कॉस ए का जो गुणा है ऊपर लिखे हुए 1 के साथ होगा, तो फिर से दोबारा कॉस ए ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस की जगह प्लस लगाइए, कॉस ए और कॉस ए को आपस में भाग कीजिए, कॉस ए और कॉस ए का आपस में भाग कीजिए। तो कॉस ए से कॉस ए आप कट कर देंगे छात्रों, तो आपका जवाब कितना होगा, 1, और इस 1 का गुणा ऊपर लिखे हुए 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ था 1 प्लस 1 बटे कॉस ए, इसके स्थान पर देखो कॉस ए प्लस 1, और बटे में जो कॉस ए है देखो ये वाला, इसके स्थान पर ये आया। वो किस प्रकार से आया, ये आ गया आपका कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए, ठीक है। उसके बाद बच्चों भाग था, हमने भाग लगाया, 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए लिख दिया। उसके बाद क्या हो रहा है इसमें, इन कॉस ए प्लस कॉस 1, कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए है। भाग की जगह हम गुणा लगाएंगे, भाग की जगह गुणा लगा दिया। नीचे लिखी हुई संख्या कॉस ए आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंचा, और 1 आपका नीचे आ गया। कॉस ए से कॉस ए को हम कट कर सकते हैं, इन दोनों को हम काट देंगे क्योंकि गुणा में है ये दोनों कट हो गए। तो क्या बचा रह गया, कॉस ए प्लस 1, यानी 1 प्लस कॉस ए, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद छात्रों, क्योंकि हमारा जवाब आ गया 1 प्लस कॉस ए, या आपका कितना आया था, कॉस ए प्लस 1, एक ही बात होती है। तो ये जो 1 प्लस कॉस ए जो लिखा हुआ है, इतना तो हमें चाहिए नहीं। हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो इतना अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाले ये जो 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए, इसके नीचे हम लिखेंगे 1 और गुणा कर देंगे ये जो प्लस लिखा है माइनस के साथ, यानी 1 प्लस कॉस ए में गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस ए। लेकिन अकेला इसके साथ गुणा नहीं कर सकते, हमें नीचे भी सेम संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा, ताकि इनको आपस में कट कर देंगे तो ये आपस में पूरी तरीके से कट हो जाएं और जो हमारा उत्तर था वही का वही आ जाए। लेकिन इसको करने से होगा क्या, इसको करने से हमारा 1 प्लस कॉस ए और गुणा जब 1 माइनस कॉस ए करोगे, आप कैसे करोगे, देखिए ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए, इसका गुणा आप कर रहे हैं 1 माइनस कॉस ए के साथ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, जो कि किसके बराबर होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, यानी एक ए का स्क्वायर करना, तो ए की जगह पे क्या लिखा है 1, तो
ए की जगह 1 लिख कर उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी का स्क्वायर करना है और बी की जगह क्या लिखा होगा कॉस, तो हम क्या करेंगे कॉस का स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है छात्रों कि इन दोनों का गुणा करने पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही आएगा। इस प्रकार से आपका आ गया इन दोनों का गुणा करने पर। और एक का गुणा जब 1 माइनस कॉस ए में होगा तो 1 माइनस कॉस ए ही हमारा आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। फिर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर लिख दिया साइन स्क्वायर ए। क्या ना सर ये कैसे आया, हमारी सर्व समीका होती है। कौन सी सर्व समीका होती है, हमारी सर्व समीका होती है छात्रों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है उसे हमें यहाँ भेजना होगा। ठीक है, चलो तो जो साइन स्क्वायर ए है वो किसके बराबर माना जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ही लिखा हुआ था, इसको हटाकर इसको किसके बराबर लिख देंगे हम, वो किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो उसके स्थान पर हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया है और बटे में क्या था 1 माइनस कॉस ए, और यही हमें प्रूफ इसमें करना था। तो इसको हमने इसी प्रकार से बच्चों इसको सॉल्व कर दिया है और ये आपका ये जो 4th वाला जो पार्ट है वो भी आपका सॉल्व हो गया है।